अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। ओके बेटे, रोज़ की तरह हमारा बायो का लेक्चर चल रहा है। आज लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने क्लियर करनी थी कि ये जो मैं लेक्चर्स दे रही हूँ ये हमारी न्यू कोर्स के हैं, ठीक है। जो न्यू कोर्स आया था लास्ट ईयर बायोलॉजी का, ये उसी से ही है, ये पुराना कोर्स नहीं है, ठीक है। लेक्चर नंबर हमारा 5 है। यूनिट नंबर हमने 1 स्टार्ट किया हुआ था, साइंस ऑफ बायोलॉजी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है डेट इज़ कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब ये है कि हमने लाइफ को कुरान से रिलेट करना है। और अगर देखा जाए बेसिकली तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ पहले ही बयान कर दी थी, ठीक है। जैसे हम लोग आयत पढ़ते हैं ना, जैसे आप लोगों ने तर्जुमा सुना होगा आयतों का कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, खून के लोथड़े से पैदा किया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हर चीज़ कुरान पाक में ऑलरेडी अल्लाह ताला ने लिख दी है। सिर्फ ये है कि इंसान को उतनी अक्ल दी है कि वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके, उन चीज़ों को रिवील कर सके, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सूरत है, सूरत अल अंबिया, ठीक है। सूरत अंबिया है, इसकी जो आयत है, आयत को वर्स बोलते हैं, आयत नंबर है 30। और आयत नंबर 30 हमें क्या कहती है? कुरान पाक की आयत कहती है वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर जिंदा जानदार को पानी से पैदा किया है। ये सूरत अंबिया की आयत नंबर 30 हमें ये बताती है वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर जानदार इंसान को पानी से पैदा किया। अगर देखा जाए, अगर एक इंसान पानी से पैदा हुआ तो उसके अंदर वाटर का कंटेंट कितना होगा, कितने परसेंट वाटर होगा? तो अगर एवरेज निकाली जाए तो एवरेज वाटर कंटेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, ठीक है। और जो एवरेज निकाली गई है बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली डेट वाज 60% से लेके 90% इंसान की बॉडी के अंदर वाटर मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सूरत अल रहमान। सूरत अल रहमान की आयत नंबर है 14, वर्स नंबर 14 है। ये हमें कहती है ही मेड मैन फ्रॉम क्ले, क्ले लाइक द पोटर, ठीक है। हमने इंसान को मट्टी से, चिकनी मट्टी से पैदा किया, जैसे कि पोटर मतलब एक कुम्हार है जैसे वो लकड़ी के बर्तन बनाता है मट्टी के, ठीक है। उसी तरह से हमने चिकनी मट्टी से इंसान को पैदा किया। नेक्स्ट है हमारे पास सूरत मोमिनून की आयत नंबर 14 है, ठीक है। अब ये आयत थोड़ी सी मुश्किल हमें लगती है, मैं इसको आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करके बता दूंगी, देन आपको बहुत ही ईजी लगेगी। देन फैशन वी द ड्रॉप अ क्लॉथ, देन फैशन वी द क्लॉथ अ लिटल लंप, देन फैशन वी द लिटल लंप बोन्स, देन क्लॉथ द बोन विद फ्लैश। अब ये आयत अगर हम ऐसे पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आती कि इसमें क्या चीज़ लिखी गई हो। लिटल लंप एक छोटा टुकड़ा टुकड़ा, बस यही हमें समझ आती है, ठीक है। लेकिन अगर उस आयत का अगर हम तर्जुमा देखें देन फैशन से, फिर हमने नुतफ़ा को खून का लोथड़ा बनाया, ठीक है। नुतफ़ा बोलते हैं वो लिक्विड मटेरियल ऑफ मैन जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म ने पैदा होना होता है, उसे नुतफ़ा बोलते हैं। और साइंस की टर्म में उसे इंग्लिश में सीमन बोलते हैं। ये एक लिक्विड मटेरियल होता है जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म ने नेक्स्ट फर्दर बनना होता है। फिर हमने नुतफ़ा को खून का लोथड़ा बनाया, फिर खून के लोथड़े से गोश्त की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियाँ बनाई और इन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। ये क्या है? सूरत मोमिनून की आयत नंबर 14 हमें ये बताती है। नेक्स्ट सूरत अन-नूर, इसकी वर्स नंबर है 45। ये इजी है, ये इंग्लिश से ही आपको समझ आ जाती है। अल्लाह हैथ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ने हर इंसान को पानी से पैदा किया, ये हमने अभी पहली आयत पढ़ी है, ठीक है। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बैलीज, उसमें से कुछ जो हैं वो पेट के बल रेंगते हैं। अदर वॉक ऑन टू लेग्स, कुछ दो टांगों पे चलते हैं, ठीक है। कुछ दो टांगों पे चलते हैं। अदर ऑन फोर, कुछ चार टांगों पे चलते हैं। अल्लाह क्रिएट व्हाट ही प्लेस, अल्लाह जो चाहता है वो पैदा करता है। श्योरली अल्लाह इज़ द मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। अगर इसका तर्जमा देखा जाए तो अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, फिर कुछ पेट के बल रेंगते हैं, कुछ दो टांगों पर चलते हैं, कुछ चार। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, ठीक है। अब देखिए कुरान को रिलेट किया गया है लाइफ से, मतलब बायो से रिलेट किया गया है। मैंने आपको पहले भी ये बात क्लियर की कि अल्लाह ताला ने ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी कुरान पाक में मेंशन की हुई हैं। सिर्फ अल्लाह ने इंसान को वो अक्ल दी है कि वो उसको मॉडिफाई कर सके, उन चीज़ों को पहचान सके, उसको एक्सप्लेन कर सके, उनको दरियाफ्त कर सके। ओके गाइस, मतलब अगर आप लोगों की कोई भी इशू, आपकी कोई भी क्यूरी हो, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ मेंशन किया है कि आप कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ दिया करें। कोई भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी एक्सप्लेनेशन की, किसी इंग्लिश की, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके बता दूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म का छोटे से छोटा भी कोई मसला है, कोई भी सवाल है, आप लाजमी तौर पर उसे कमेंट में छोड़ दिया करें। मैं कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब दूँ। ओके, थैंक यू सो मच।